हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहारी आप लोगों का अग्रहारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे गुणा के बारे में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं और इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कुछ संख्याएँ लिखी गई हैं। ऐसे हम लोग इन संख्याओं को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो नंबर 2 है कितने टाइम्स लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम्स लिखा गया है। किसको? 2 को। यहाँ पर 2 को 7 टाइम्स लिखा गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग और देखते हैं। अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम 2 को पकड़ेंगे। इसमें हम लोग 2 को पकड़ेंगे और देखेंगे 2 को कितने टाइम्स लिखा गया है। 1 2 3 4, यानी कि 2 को 4 बार लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग प्लस साइन के साथ लगाते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम लोग पकड़ेंगे 3 को कितनी बार लिखा गया है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर 3 को एक ही बार लिखा गया है, 3 1 टाइम्स है। और हम लोग फिर प्लस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए 4 कितने टाइम्स लिखा गया है। 4 को यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा गया है। और फिर देखिए यहाँ पर 5 को कितने टाइम्स लिखा गया है। 5 को लिखा गया है 3 टाइम्स। इसी तरह से आप लोग इसमें देखिए, 3 को कितने टाइम्स लिखा गया है? 4 टाइम्स लिखा गया है। 3 को लिखा गया है 4 टाइम्स, प्लस 2 को लिखा गया है कितने टाइम्स? 1 टाइम। 2 को लिखा गया 1 टाइम्स। और यहां पर हम लोग 4 को देखेंगे, 4 को लिखा गया है 4 टाइम्स। ठीक है, 4 को कितने टाइम्स लिखा गया? 4 टाइम्स। 4 को लिखा गया 4 टाइम्स प्लस। अब हम लोग देखेंगे 6 को कितने टाइम्स लिखा गया है? 3 टाइम्स। 6 को लिखा गया है 3 टाइम्स। नेक्स्ट, बाकी सारा हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें आप लोग देखिए 10 को कितनी टाइम्स लिखा गया है? 3 4 5 6 7। 10 को लिखा गया 7 टाइम्स। 10 को लिखा गया 7 टाइम्स। यहाँ पर देखिए 15 को कितने टाइम्स लिखा गया है? 3 टाइम्स। 15 को 3 टाइम्स लिखा गया है। और यहाँ पर जो 10 है उसको कितने टाइम्स लिखा गया? 3 टाइम्स। 10 को लिखा गया 3 टाइम्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इन संख्याओं का सम निकालें, अगर हम इस संख्या का सम निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14। और अगर हम इसका सम करें, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसमें कितना हो जाएगा? 14। और सेम इसी तरह से इसमें करेंगे। 5 2 7 4 11 5 16 3 19 2 21 4 25 2 27 5 32 2 34। कितना है? इसको हमने ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ रही? 14। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 चौके 8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। इसको आप लोग ऐड करिए। 15 8 23, 3 26 और 8 34, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब हम लोग सेम इसी तरह से इसमें करेंगे। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो संख्याएं थी वो पहले प्लस के फॉर्म में थी और उनको हम लोगों ने रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके हमने उन संख्याओं को कुछ इस तरह से लिखा। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता क्या है? जैसे कोई संख्या है वो कितनी बार लिखी गई है, यही मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, नंबर 2 को कितने टाइम्स लिखा गया था? 7 टाइम्स। और इसको हमने इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिखा, तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है वो सेम आ रही है। तो ये जो साइन है
इस साइन को गुणा का चिन्ह कहते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि जो गुणा हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो गुणे का साइन यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। अब अगर हम चीज़ों को ऐसे इतना बड़ा लिखें, चीज़ों को ऐसे इतना बड़ा हम लिखें तो ये चीज़ें लेंदी हो जा रही हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए इस साइन का यूज़ किया गया, ठीक है। वैल्यूज दोनों की सेम है, सेम यही प्रोसेस इसमें हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हमने लिखा 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 0 होती है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होती है। यानी कि अगर हम 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 0 क्यों आती है? चलिए आज हम लोग इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई संख्या है और उस संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू 0 क्यों आती है? चलिए अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हमने लिखा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका क्या मतलब है? 0 को कितने टाइम्स लिखा गया है? 2 टाइम्स। तो इसको हम 0 को 2 टाइम्स लिखते हैं। 0 को अगर हम 2 टाइम्स लिखेंगे प्लस साइन के साथ कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और हमें पता है अगर हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यही कॉन्सेप्ट है, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 क्यों आती है। चलिए एक दो और करके देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 को 0 टाइम्स लिखा गया है। 3 को 0 टाइम्स लिखा गया है। तो आप लोग बताइए 3 को 0 टाइम्स आप कैसे लिख सकते हो? 3 को आप लोग 0 टाइम्स कैसे लिख सकते हो? यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगी अगर 3 को आप लोग 0 टाइम्स लिखोगे, या फिर 0 को अगर आप 3 टाइम्स लिखोगे तब भी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। 0 को हम लोग 3 टाइम्स लिखते हैं, 0 को 3 टाइम्स आप लोग लिखिए तो वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। 3 को आप 0 टाइम्स लिखना है, 3 को 0 टाइम्स लिखना है तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं लिखा, वैल्यू 0 ऐसे हो जा रही है। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग 15 को 0 टाइम्स लिखें या फिर 4 को 0 टाइम्स लिखें। आप लोग अगर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो संख्या 0 हो जाती है और उसका कॉन्सेप्ट यहीं से होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है प्लस साइन के साथ, जैसा कि हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया, तो इस संख्या को, यानी कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जब हम लोग प्लस साइन के रूप में अरेंज कर देते हैं, जैसे आप लोग फिर से देखिए, यहाँ पर हमने लिखा क्या? 2 हमारे पास 7 टाइम्स है और हमने इसको इस तरह से ना लिख करके हमने कुछ इस तरह से लिख दिया और वैल्यूज सेम है। चलिए अब हम लोग कुछ और याद देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा हमारे पास 15 है, 15 5 टाइम्स है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? आप लोग इसको कैसे लिखोगे? इसको हम लोग 15 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, 15 को हम लोग 5 टाइम्स लिख सकते हैं। और आप लोग देखिए, अब अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 75। और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? 75। तो जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है यहीं से होगा। तो अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम 2 से 10 तक तो पहाड़ा याद होना ही चाहिए। तो आप लोग 2 से 10 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मैं जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहा था आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पहाड़ा आना चाहिए। कम से कम आप लोगों को 2 से 10 तक पहाड़ा याद ही होना चाहिए, और अगर 2 से 20 तक पहाड़ा आप लोगों को याद हो जाए ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं और उसको हल करेंगे। चलिए हम कुछ संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं।
हम लोग कुछ क्वेश्चन से लिखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है, आपको टेबल आना चाहिए। अब 5 यहाँ पर लिखा गया है और इस संख्या को हम लोग इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, अब जैसे हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा गया है और इसको अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, या फिर अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 8। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 8 है और यहाँ पे 9 है, या तो हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी वैल्यू हमारे पास 72 आएगी, और 9 से 8 में मल्टीप्लाई करें तब भी वैल्यू हमारे पास 72 आएगी। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, और 5 से 5 में मल्टीप्लाई करने का मतलब हम लोग 5 के पहाड़े को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे 25 होता है। कितना होता है, 25, और कैरी कितना बचा, 2, यानी कि ऐसे 5 पचे 25 आएगा तो 25 का हम लोग 5 लिखेंगे और 2 हमारा कितना क्या हो जाएगा, कैरी। तो 2 कैरी हम लोग बचा करके रखेंगे। 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, तो 0। हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही, लेकिन कैरी 2 को उसमें ऐड कर देंगे तो अगर हम 0 में किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2, और इस 2 को हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप लोग किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पर हमने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हम इस 5 को पकड़ेंगे और इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 5 से 2 में मल्टीप्लाई किया, जब हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 10 आएगी, और हम लोग 10 को यहाँ पर राइट कर देंगे। हो गया। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। चलिए अब यहाँ पर 2 लिखा गया है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 2 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ें या फिर हम लोग 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, वैल्यू सेम आएगी। तो हमने 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो 2 8 16 होता है। जैसे हमने 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो हमारे पास वैल्यू 16 हो गई, और 16 का हम लोग 6 लिखेंगे। 16 का हमने 6 लिख दिया। हमारे पास कैरी कितना बचा, 1। इस कैरी 1 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अभी 2 7 14 किया हमने, यानी कि हमने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू 14 आ गई, और 14 में हम लोग एक जो हासिल बचा था उस हासिल को ऐड कर देंगे। हासिल को हमने इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू 15 आ गई, और 15 के 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। शायद आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। हमने यहाँ पर 15 के 5 लिखा, हमारे पास हासिल 1 बचा। अब इस 2 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 10, और हमारे पास हासिल 1 था, उस हासिल 1 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11 हो गया। 11 का हमने 1 लिखा, हमारे पास हासिल कितना बच रहा है, 1। अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वैल्यू हो जाएगी 2 छंग 12, और हासिल 1 इसमें ऐड कर देंगे तो वैल्यू 13, और 13 के 3 हासिल 1। हासिल कितना बचा, 1। फिर 2 से इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, और इस 1 को जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 11। ऐसे हम लोग पूरा यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब जब हम दूसरे डिजिट को पकड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रूल है, आप लोग समझिए। जब हम लोग दूसरे डिजिट को पकड़ेंगे तो यहाँ एक अंक छोड़ देंगे, यानी कि एक स्थान छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये एक रूल है। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 7 21, और 21 2 23 के 3 हासिल 2, 3 5 15 हासिल 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 हासिल 1 19 के 9 हासिल 1, और 3 5 15 हासिल 1 16। लास्ट में पूरी संख्या लिख देनी होती है। अब क्या करना है, हमने
जब पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू ए आई। जब हमने इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास ए आई। अब हम इस वाली नंबर को इस वाली नंबर से जोड़ करके यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 हम लोग ऐसे उतार लेंगे। 5 को 4 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 9, 1 को 3 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 4, 3 को 7 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 0, हासिल 1, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 के 0, हासिल 1, और 1 को इसमें जोड़ देंगे वैल्यू 2, और 2 में 9 जोड़ देंगे 11, 11 के 1, हासिल हमारे पास कितना बच रहा है 1, हासिल 1 को इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो 2 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 उतार लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया, हमने पहले इस नंबर से पूरे में इसमें मल्टीप्लाई किया जो यहाँ पर आया, फिर हमने इसको पकड़ा और पूरे में मल्टीप्लाई किया यहाँ आया, और बाद में हमने इसको और इसको मिला करके यहाँ पे जोड़ दिया। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, वैल्यू 40 हो जाएगी, कैरी 4, और 5 7 35, और वैल्यू 4 39। हमने क्या किया, हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया 8 में तो वैल्यू कितनी आ गई 40, 40 का हमने 0 लिखा, हमारे पास कैरी कितना बचा 4। फिर हमने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गई 35, और 35 को हमने 35 में हमने 4 ऐड किया तो वैल्यू आ गई 390। ठीक है, अब हम लोग सेम यही प्रोसेस इस पर करेंगे। 8 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 0 हो गई, और हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 40 हो गई। अब आप लोग इसको कैसे करोगे, हम मान के ए चल रहे हैं कि आप लोगों को 15 का पहाड़ा नहीं याद है, तब आप लोग इसको कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको अगर उस तरह से करने में दिक्कत हो रही तो इस तरह से लिख लेना। अब इस 6 से इस 5 में मल्टीप्लाई करना तो वैल्यू हो जाएगी 30, और कैरी कितना बचा 3। फिर हमने 6 से 1 में मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 6, और 6 में हमने 3 ऐड किया, वैल्यू हो गई 9। फिर हमने इस तरह से किया, फिर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू 5, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू 1। तो इसको ऐड कर दीजिए, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 के 4 हमारे पास कैरी 1 बचा, और इस 1 को इस 1 में हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ए आ जाएगी। अब अगर आप लोगों को 15 का पहाड़ा याद होता, मान लीजिए याद है, तो आप लोग इस 15 को पकड़िए या फिर इस 16 को पकड़िए। तो सबसे पहले हम इस 15 को पकड़ते हैं और इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 15 छक्का 90 किया, 90 के 0, हमारे पास हासिल कितना बचा 9। अब इस 15 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 15 आ जाएगी, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू 24 आ जाएगी। तो देखिए आंसर सेम आएगा। चलिए अब हम लोग 16 से 15 में एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, 16 को पकड़ा, 16 से 5 में इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 80, 16 पंचे 80, और 80 के 0, हासिल हमारे पास 8 बच रहा। तो 16 के हमने 16 किया और हासिल 8 उसमें हमने ऐड किया, तो 16 8 वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। इस तरह से हमने लिखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। हमने यहाँ पर 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा, यहाँ पर हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा, और हमने आप लोगों को बता दिया है कि अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या को आप लोग 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आएगी 0। वैल्यू कितनी आएगी 0। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे।
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे आप लोगों की हैबिट बन जाएगी और आप लोग रूल को भी अच्छे से सीख लेंगे। चलिए चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर्स को देख करके आपको डरना नहीं है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग पहाड़े को याद कर लीजिएगा अगर ना याद हो। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमने 2 दूनी 4 किया। फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो वैल्यू 6 हो गई। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 8 हो जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 14 हो जाएगी, हमारे पास हासिल 1 बचा। तो इस 2 छंग 12 कर देंगे और हासिल 1 13 के 3, हमारे पास हासिल 1 बचा। तो 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, हासिल 1 19 के 9, हमारे पास हासिल फिर 1 बचा। तो 2 पंचे 10, हासिल 1 11 के 1, हासिल 1 और 2 8 16 1 17। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है और अच्छे से ध्यान रखना है, जब दूसरे डिजिट के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो यहाँ पे एक स्थान छोड़ करके आपको यहाँ से राइट करना स्टार्ट करना है। अब हम लोग 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 6 आ जाएगी, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 9 आ जाएगी। 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 12 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 12 आ जाएगा, और 12 का हम 2 लिखेंगे, हमारे पास कैरी 1 बचेगा। तो कैरी 1 बचा। चलिए 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21 और हासिल 1 22, और 22 के 2, हासिल 2 बचा। 3 छक 18 करेंगे और हासिल 2 20 करेंगे, हमारे पास हासिल 2 बचा। 3 9 27 और 2 29 के 9, हमारे पास हासिल 2 बचा। 3 5 15, हासिल 2 17 के 7, हासिल 1 बचा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 24 और हासिल 1 25। आप लोग हासिल लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाए। चलिए अब एक बात हमें और ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब हम लोग तीसरे डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे तब हम लोग 2 स्थान छोड़ेंगे, एक यहाँ छूटेगा ही, एक यहाँ और छोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा 8 करेंगे। 4 को 3 से यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 12 आ जाएगी, और हासिल हमारे पास कितना बचा 1। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 का पार्ट हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 चौके 16 और हासिल 1 17। 17 के क्या लिखेंगे 7, हासिल कितनी बची 1। 7 चौक 4 सते 28 और हासिल 1 29 के 9, हासिल 2 बचा। 4 छंग 24 और हासिल 2 26 के 6, हासिल 2 और 4 9 36, 2 38 के 8, हासिल 3 और 4 पंचे 20 और 3 23 के 3, हासिल 2, 4 32 और 2 34। और आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जब दूसरे स्टेप में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं, यानी कि जब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग अंकों के नीचे अंकों को लिख रहे हैं। आप लोग देखिए, हमने इस अंक के नीचे इस अंक को लिखा है, इसी तरह से आप लोगों को भी अंकों के नीचे अंकों को लिखना है। जैसे हमने इस तरह से लिखा है, हमने इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो आप लोगों को इसी तरह से लिखना है ताकि यहाँ पर जोड़ने में आप लोगों को आसानी हो। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 को 6 में जोड़ेंगे तो वैल्यू 12 हो जाएगी, और हासिल 1 बचेगा, हासिल 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो गया। 9 9 18, और हमने 18 में 8 जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू 26 आ जाएगी।
26 का हमने 6 लिया तो हमारे पास हासिल 2 बचा, और हासिल 2 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 4 से वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 2 8 2 10 और 10 के शून्य हासिल 1। हासिल 1 को इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, 4 2 6 और 6 7 13, 13 के 3 लिखेंगे हासिल 1। फिर हासिल 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, वैल्यू 9 से 10 हो जाएगी, और 10 में हम 9 ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। फिर कैरी 1, कैरी 1 को आप इसमें ऐड करिए 2 में 9 ऐड करेंगे तो वैल्यू 11, और 11 में 6 का ऐड करेंगे तो वैल्यू 17। फिर हमारे पास हासिल कितना बचा 1। हासिल 1 को आप इसमें ऐड करिए 7 1 8 8 7 15 और 15 8 23 कर देंगे, 23 का 3 लिखेंगे तो हासिल कितना बचा 2। हासिल 2 को हमने इसमें ऐड किया तो 2 1 3 3 5 8 8 3 11 और 11 के 1, हासिल कितना बचा 1। 1 को हम इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू 3 और 3 4 7 और ऐसे लिख लेंगे। इस तरह से हमारी संख्याएं आ गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आपको देख करके डरना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना डरे हुए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमें भी इस वाले क्वेश्चन को इसी तरह से हल करना है। चलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे 0 लिखा है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है 0। अब हमने 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 0, ऐसे 0 हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7। चलिए अब हम लोग इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 पंचे 10 और 10 का 0 हासिल 1 लिख लीजिए, हासिल 1। फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और 1 7। फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4। फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 चौके 8। इसी तरह से अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 छंग 12 के 2 हासिल 1। फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पंचे 10 और हासिल 1 कितना था 1, और 10 1 11 के 1 हासिल कितना बचा 1। फिर इस 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 7 14 और हासिल 1 15। अब हमने क्या कहा, जब हम तीसरे डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे तो हम लोग 2 डिजिट छोड़ करके लिखेंगे, ऐसे हम लोग 2 स्थान छोड़ देंगे, उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 15 हासिल 1, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 9 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चक 18 हासिल 1, 19 के 9 हासिल 1, और 3 पचे 15 हासिल 1, 16 के 6 हासिल 1, और 3 सते 21 1 22। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आसानी से आ जाए। तो हमारी वैल्यू 0 0 है। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 4 1 5 8 7 15 के 5 हासिल 1। 1 में हासिल 1 था, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 2 3 और 3 2 5, 1 9 10 के 0 हासिल 1 6 हो जाएगा, मतलब 5 है हासिल 1 जोड़ेंगे 6, और 6 + 6 12 के 2 हासिल 1, हासिल 1 को इसमें ऐड करेंगे 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे 4, यहाँ से 2। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमें 4 डिजिट का दिया है। कितने डिजिट का दिया है 4 डिजिट का। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस वही है।
चलिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 24 हो जाएगी। 24 का 2 हासिल 2 बचा, 24 का 4 हासिल 2 बचा। तो 4 दूनी 8 करेंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे वैल्यू 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 4 नवाई 36, 1 37 के 7 हासिल 3, 4 पंचे 20, 3 23 के 3 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34। इस तरह से हम लोग करेंगे, ऐसा स्थान छोड़ेंगे। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 12 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 पंचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हासिल 1 17। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब हम जब तीसरे डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे तो हम 2 स्थान छोड़ करके लिखेंगे। यानी कि आप लोग समझिए, जब तीसरे डिजिट की मल्टीप्लाई के लिए जाएंगे तो कितना स्थान छोड़ेंगे, 3 डिजिट के लिए करना है तो 3 में से 1 कम कर देंगे, 2 स्थान छोड़ करके लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 स्थान छोड़ करके लिखा, अब तीसरे स्थान से लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर तीसरे डिजिट के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीसरे स्थान से लिखना शुरू करना है, यानी कि 2 छोड़ देना है। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 3 चक 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 9 27 हासिल 1, 28 के 8 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 3 8 24 हासिल 1 25। अब चौथे डिजिट के लिए हमने कहा चौथे स्थान से लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी कि बाकी के 3 स्थान छोड़ देंगे। चलिए 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7 हासिल 1 और 4 नवाई 36 और हासिल 1 37 के 7 हासिल 3 और 4 पंचे 20, 3 23 के 3 हासिल 2, 4 8 32 2 34। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे और हमें हमारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा 2, अब 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और 8 में 8 जोड़ेंगे 16, तो कैरी कितना बचा 1। 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो गया, यानी कि 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 और 14 में 7 जोड़ेंगे 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे 25 और 25 के 5 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगा। और 2 को 7 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 9, 9 को 8 यानी कि 9 में 8 जोड़ेंगे तो वैल्यू 17 और 17 में 9 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 और 26 का हम लोग 6 लिखेंगे, हासिल 2 बचा। इस 2 हासिल को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, 5 में हम 8 ऐड करेंगे तो वैल्यू 13 हो जाएगी और 13 में 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू 15 हो जाएगी और 15 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू 18 हो जाएगी और 18 के 8 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। हासिल 1 को हम इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि 5 + 1 6, 6 8 14 और 14 में 7 जोड़ेंगे तो वैल्यू 21, 21 के 1 हासिल 2 बचा। 2 हासिल को हम इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू 5 और 5 में 7 जोड़ेंगे तो वैल्यू 12 और 12 में 7 जोड़ेंगे वैल्यू 19, 19 में 7 जोड़ेंगे वैल्यू 26 और 26 के 6 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगी। तो हासिल 2 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, 2 1 3 हो गया, 3 5 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 1 को इसमें ऐड करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ देंगे वैल्यू 7 हो जाएगी और यहाँ से 3 हम लोग राइट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन हो, आप लोगों को बिना डरे हुए आसानी से सॉल्व कर लेना है। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, जब हमें 1 डिजिट के लिए मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग चीज़ों को वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरे डिजिट के लिए हम लोग दूसरे स्थान से लिखना शुरू करते हैं। इसके कहने का मतलब है यहाँ पर एक स्थान छोड़ेंगे और ऐसे लिखेंगे। सेम यही प्रोसेस 4 डिजिट के लिए मल्टीप्लाई करना था तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 स्थान छोड़ा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट करते हैं। आप लोग इन तीनों सवालों को करिएगा।